अस्सलाम वालेकुम डियर्स। रिव्यू एक्सरसाइज के साथ ताहिर इकबाल आपके सामने है। पूरे 2 यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज है। पहले हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे, उसके बाद हम इसकी शार्ट क्यूज़ का स्टार्ट लेंगे और जहाँ जहाँ जो भी क्वेश्चन आएगा उसका सलूशन ढूंढेंगे। स्टे विद मी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, यू कैन लीव। गुस्सा नहीं करना, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मेहनत जारी रखनी है। लीजिए ये स्टार्ट लेते हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन, 4 तरह के आपके पास आंसर्स गिवन है। आपने जो करेक्ट स्टेटमेंट हो, करेक्ट के बाहर आपने सर्कल कर देना है। हमने पूरी तरह से स्टेटमेंट को समझना है। देखिए, जो जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है वो आपके पास होती है an, और अरिथमेटिक की जो सीक्वेंस होती है उससे हम an लिखने के बाद हम लिखते हैं जी an दिस इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होती है अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए, अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए होती है। जो आपके पास होती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए, वो आपके पास होती है an, दिस इज a r रेज टू पावर n माइनस 1। तो अगर आपके पास ज्योमेट्रिक आती है तो आपने इसको टिक करना है, अगर आपके पास अरिथमेटिक आती है तो आपने इसको टिक करना है। तो इसको जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है ये जो बी ऑप्शन जो है वो उसका ठीक है। तो फिर हम बी को जो है वो टिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 2 के अंदर देखें, विच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 3, 6, 12, 24 इज़ 384। ये उसने खुद कह दिया है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो आप पहले तो इसमें से कॉमन रेशियो निकाल लें। कॉमन रेशियो होता है अगली टर्म को इससे बैक वाली पे डिवाइड कर दें, आपको 2 मिलता है। ये आपके पास r की वैल्यू है। आपके पास जो a की वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू आपकी a की वैल्यू होती है। उसके बाद आप देखें कि जो आपके पास जनरल टर्म है, जनरल टर्म उसने क्या है कि विच वैल्यू इज़ 384। तो ये आपके पास gn है 384। आपने विच टर्म का मतलब है आपने n फाइंड आउट करना है। अब ये फार्मूला लगा दें, gn इज इक्वल टू a r रेज टू द पावर n माइनस 1। आप a की वैल्यू लिखें, a आपके पास है जी 3, r आपके पास 2 है, यहाँ n माइनस 1 लिखेंगे आप। यहाँ पर आप लिखेंगे 384। ये आपके पास है जी 2 रेज टू पावर n माइनस 1। इससे भी आप 3 पे डिवाइड कर दें, इधर भी आप 3 पे डिवाइड कर दें। 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 जब इसको डिवाइड करेगा तो आपको मिलेगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1, 128। ये जो आपके पास है 2 रेज टू पावर n माइनस 1, 128 की अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो मुझे पहले 64 मिलता है, आधा कर देता है। 2 पे डिवाइड करने से इसको आधा कर देता है। फिर मुझे 32 मिलता है, फिर मुझे 16 मिलता है, फिर मुझे 8 मिलता है, फिर मुझे 4 मिलता है, फिर मुझे 2 मिलता है, फिर मुझे 2 मिलता है। तो ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 2 रेज टू दी पावर 7 के इक्वल है। अब इधर भी बेसमेंट में 2 है, इधर भी बेसमेंट में 2 है, तो आपका n माइनस 1 जो है वो 7 के इक्वल आ गया। यहाँ से आप लिख लें n इज इक्वल टू 7 प्लस 1, तो आपको n की वैल्यू मिल गई 8। ये सारा कुछ करने के बाद हम उस ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो n की वैल्यू है वो आपके पास 8 है। ये ऑप्शंस जब तक आपको समझ नहीं आएंगे तब तक आप जो है वो कैसे टिक कर पाएंगे, तो इसलिए पहले इनका समझना जो है बहुत अहम है। अब हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। अगर पार्ट नंबर 3 को देखें तो वो कहता है 5th टर्म ऑफ द सीक्वेंस an 2n प्लस 3, उसकी 5th टर्म का पूछ रहा है कि वो कौन सी है। देखिए, जब
फिफ्थ की बात आती है तो फिर हम n की जगह 5 रख देते हैं। A5 2 इंटू 5 प्लस 3 10 प्लस 3 तो दिस इज 13। यहाँ पर हम देखेंगे 13 पार्ट डी को टिक कर देंगे। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें फाइंड द मिसिंग टर्म इन दिस। इसके अंदर वो कहता है कि मिसिंग टर्म कौन सी देखिए आप 4 का वक्फा है, फिर 2 का वक्फा है, फिर उसके बाद 4 का वक्फा है, फिर 2 का वक्फा है, तो 19 के बाद फिर 4 का वक्फा होना चाहिए। देखिए यानी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 7 और 11 के दरमियान में यहाँ पर 4 मिसिंग है, फिर 13 पे 2 मिसिंग है, फिर इसके बाद 17 पे 4 मिसिंग है, फिर 19 पे 2 मिसिंग है, तो अगली टर्म में 4 मिसिंग है, यानी 4 ऐड कर दें तो आपका 23 हो जाएगा। यहाँ हमने 4 ऐड करना है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो टर्म आएगी वो आएगी 23। पार्ट नंबर 5 के अंदर उसने पूछा अरिथमेटिक सीक्वेंस है 7 10 13 अप टू सो ऑन, 20th टर्म वो कौन सी होगी। देखिए जी ए आपके पास 7 है, डी जो है वो आपके पास 10 माइनस 7 3 है, आपने इसकी 20th टर्म मालूम करनी है तो एन आपका 20 है। आप इसमें क्या करेंगे कि जस्ट ए एन लिखने के बाद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे और यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे। ए आपके पास है 7, एन की वैल्यू आपने 20 रखी है, डी की वैल्यू 3 है, तो ये आपको मिलेगा 7 प्लस 19 को 3 से ज़रब दें 57, ये 464, तो आपका जो ये 20 है वो आया है जी 64। यहाँ पर आपके पास 64 पार्ट डी है, ज़्यादातर डी टेक हो रहे हैं, कोई लाजमी नहीं है, आगे जाके डिफरेंट भी हो सकता है। ये उन्होंने पार्ट नंबर 6 के अंदर पूछा है कि 3y² कौन सी पॉलिनोमियल है, क्योंकि y के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक, ये पावर 2 वाली होती है, लीनियर आपके पास फर्स्ट डिग्री होती है, क्यूबिक आपके पास थर्ड डिग्री होती है, बाई क्वाड्रेटिक आपके पास फोर्थ डिग्री होती है। तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, बाकी जो यहाँ पे पूछा गया है उसको हमने टेक करना था वो कर दिया। यहाँ पर उन्होंने पूछा है जी 99 जो है उसके लिए कौन सा फार्मूला होगा। देखिए 99 का मतलब है 100 माइनस 1 का स्क्वायर। इसकी जो एक्सपेंशन है वो क्या है कि आप 100 को स्क्वायर देते हैं, -2 लिख के पहला 100 लिखते हैं, फिर +1 का स्क्वायर लिखते हैं, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म ही ठीक है, तो आप फर्स्ट टर्म को टिक कर देंगे। पार्ट नंबर 8 के अंदर देखिए हमें जो गिवन है ये है जी x + 1/x, दिस इज़ 9 और x² + 1/x² की वैल्यू बतानी है। आप देखिए जब दोनों जाने आप स्क्वायर लेंगे, इसका भी स्क्वायर तो 9 का भी स्क्वायर, आप इसकी एक्सपेंशन करेंगे 2 इंटू पहला एलिमेंट ज़रब दूसरा एलिमेंट और दूसरे का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, जो 81 से जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको 79 मिलेगा। अब उन्होंने पूछी भी इसकी वैल्यू थी और वो आपके सामने है 79, तो आपका डी पार्ट जो है वो टिक होगा। यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन का पूछा गया है कि जो आपके पास 4x² माइनस 12xy प्लस 9y² है आपके पास। बड़ा ही सिंपल है कि ये तो 2x का स्क्वायर है, ये फिर आपके पास 3y का स्क्वायर है, और यहाँ से -2 लिखने के बाद आपके पास पहला एलिमेंट 2x है, दूसरा 3y है, तो इस सारे को अगर देखें तो ये जो एक्सपेंशन बनती है 2x माइनस 3y का स्क्वायर बनती है, जिसे हम 2 बार लिखेंगे 2x माइनस 3y और इंटू 2x माइनस 3y, तो आपका ये जो b पार्ट है ये ठीक हो जाएगा।
यहाँ पर पार्ट नंबर 10 के अंदर देखें, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, आपके पास 100 माइनस 99 इंटू 100 है, तो इसमें से सब्ट्रैक्शन लें, आपको 1 मिलेगा। 1 के साथ आप जिस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे दैट वैल्यू डजेंट चेंज, तो आप 100 को टिक करके आगे निकल जाएंगे। आगे निकलने का मतलब ये नहीं कि आप जो है ना वो घर को छोड़ के आगे निकल जाएं, तो घर की इज्जत भी करें, घर वालों के साथ भी रहें। इस पार्ट के अंदर आप देखें, आपको मिल रहा है जी 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। आपने वैल्यू मालूम करनी है y की व्हेन x इज 2। अब 3y x इज 2, तो 3y इज इक्वल टू 4 प्लस 2, तो 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 ओवर 3, सो y इज 2। तो देखेंगे वहाँ पर जो y की वैल्यू होगी उसको टिक कर देंगे। फिर इसके बाद देखें, यह बताया कि जी मेक द सब्जेक्ट, x को हमने सब्जेक्ट बनाना है। ये गिवन ये है कि y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1। आप जो माइनस 2x इसे इधर ले आएँ और y को आप उस तरफ ले जाएँ, तो साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे। इधर x माइनस एक्स के साथ माइनस 2, इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, और y का क्वेश्चन प्लस 1 है, वो इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। अब जो कि सब्जेक्ट हमने x को रखना है, तो 2 पे दोनों तरफ डिवाइड कर दें, यानी इधर भी 2 पे डिवाइड कर दें, इधर भी 2 पे डिवाइड कर दें। ये 2 जो रहेगा ये कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा जी x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 1 ओवर 2। तो ये रिज़ल्ट जहाँ पे होगा आप उसको टिक कर दें। तो माइनस वाई प्लस 1 ओवर 2, दिस इज सी। इस पार्ट के अंदर देखें, आपके पास गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। वो कहता है x फाइंड आउट करें। देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर हम दोनों को जमा कर दें, ये इन दोनों को जमा कर दें, ये कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और यहाँ से आप दोनों जानिब डिवाइड कर दें 2 पे, इधर भी, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 को हम टेक कर देंगे। इसमें लिखा है जो y इज इक्वल टू माइनस 7x। ये बात याद रखें कि y इज इक्वल टू mx जब भी लिखा होगा और c यानी नहीं होगा, यहाँ पर प्लस c होता है, c 0 होगा, तो वो लाइन लाजमी तौर पर ओरिजिन से गुजरेगी, ना वो x एक्सिस को क्रॉस करेगी ना y एक्सिस को। तो ये चूँकि इसको सिर्फ एक ही क्वांटिटी है, वो है 0 0 सेटिस्फाई करता है। तो जो पॉइंट किसी भी लाइन को सेटिस्फाई करता है उसी से वो लाइन पास होती है। तो यहाँ पर जो 0 0 है इसको टिक कर देंगे हम। और इस तरह आने वाले यानी y इज इक्वल टू, और बहुत सारे क्वेश्चन y इज इक्वल टू 3x आ जाता है, y इज इक्वल टू 5x आ जाता है, y इज इक्वल टू x आ जाता है, या y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x आ जाता है। इस तरह की जितनी भी आपके पास लाइंस हैं, वो सारी की सारी लाइंस जो हैं ओरिजिन से पास होती हैं। आप ग्राफ भी बना के देख सकते हैं, और ओरिजिन से पास होने वाली जो लाइन है उससे फिर 0 0 जो है वो सेटिस्फाई करता होता है। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें दी गई हैं कि 7x लेस देन है माइनस 14 से, देन तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी। आप इसको पहले तो x के लिए सॉल्व कर लें। 7x को अगर आप 7 पे डिवाइड, आप पॉजिटिव नंबर पे डिवाइड कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी तो चेंज होगी नहीं। यहाँ से आपको मिलता है x इज़ लेस देन माइनस 2। तो आप देखें ये पहली स्टेटमेंट के अंदर भी ये ग्रेटर देन है, और लास्ट वन स्टेज के अंदर जो है ये आपको गिवन होगा कि ये लेस देन माइनस 2 है। तो इसको हम टिक कर देंगे। ये हमारे MCQs जो है वो कंप्लीट हुए। अब हम ब्रीफ क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पर गौर करें ज़रा। वो कहते हैं कि फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं दैट आर वेरी ईजी, कि 14, ये देखिए 12 14 17, पहले 2 का वक्फ़ा है, फिर 3 का वक्फ़ा है, फिर आपके पास 4 का वक्फ़ा है, फिर 21 में आप 5 जमा करें तो आपको 26 मिलेगा, 6 जमा करें तो आपको 32 मिलेगा। इसके अंदर देखें 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 9 है,
हर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगली वैल्यू जब 9 को 3 से करेंगे तो आप 27 मिलेगा, इसको 3 से करेंगे आप 81 मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हम बाकायदा क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, वहाँ से हम इनका स्टार्ट लेते हैं। यहाँ रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है कि जिसके अंदर उसने कहा कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, इसकी पहली 4 टर्म्स आपने इसकी मालूम करनी है, इसकी मालूम करनी है। 2 पार्ट हैं आपके पास। तो यहाँ देखिए कि हमारे पास ए एन जो है वो गिवन है 8 + 2n। जब आप n = 1 रखते हैं तो a1 यहाँ पर आपके पास था an = 8 + 2n। तो यहाँ पर n की जगह हम 1 रखेंगे, 8 + 2 1 = 2, ये आपको 10 देगा। ये आपकी पहली टर्म आ गई। फिर आप जब n = 2 रखेंगे तो n = 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रख देंगे, 8 + 4 आपको 12 मिल जाएगा। फिर आप n = 3 रखेंगे, जब n = 3 रखेंगे तो आपको an की जगह a3 मिलेगा। फिर यहाँ 3 रखेंगे तो 8 + ये 6 14 आ जाएगा, तो ये आपको a3 मिल गया जी। फिर सिमिलरली आप a4 के लिए n = 4 रखेंगे, 4 पुट करेंगे, 8 और 8 16 हो जाएगा। तो a4 जो है वो आपके पास 16 आ जाएगा। सिमिलर केस है हमारे पास पार्ट 2 का, n = 1 रखें तो 6 × 3⁻0, तो ये 6 × 1, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा 6, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू जब पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होती है। ये माइंड में रख लें आप। n = 2 रखेंगे तो यहाँ 3 की पावर n - 1 थी, 2 - 1, तो ये 6 × 3 और 6 थी 18 आ जाएगा आपके पास। फिर आप n = 3 रख देते हैं तो 3 की पावर 3 - 1, ये 3 का स्क्वायर हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 6 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 54 मिलेगा, और ये आपके पास थर्ड टर्म हो जाएगी। फोर्थ टर्म के लिए आपको और मेहनत करना पड़ेगी। जब आप n = 4 रखेंगे तो यहाँ पर n की जगह 4 आ जाएगा, 6 डॉट 3 की पावर 3, ये 4 में से 1 गया 3, तो ये आपके पास 27 के इक्वल होता है। इसे आप 6 से ज़रब दे दें, ये 6 थी 18 को 9 से ज़रब दे दें, 9 8 9 72, 9 एकम 9 और 7 16, तो 162 आ जाएगा। 4 टर्म में इसकी मालूम हो गई। यहाँ पर देखिए जी आपके पास आपने A15 मालूम करना है पोजीशन टू टर्म रूल के तहत। A15 का मतलब है यहाँ पर 15वीं टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हम पोजीशन देते हैं पोजीशन टू टर्म रूल में। आप देखिए आपका 1 है तो आप 3 टाइम्स टेबल के साथ आप इसको लिखते हैं जी 3 - 2 1 के इक्वल, यानी आपकी पहली टर्म आ गई। जब आप 2 लिखते हैं तो आप 2 को देते हैं ये 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 = 6 और 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका 4 आता है। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं जी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 आता है, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आपकी तीसरी टर्म आ जाती है। फिर 4 है, आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप 12 आ जाता है, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो आपके पास 5th टर्म है, यहाँ 15 नहीं 5th टर्म है जो हमने फाइंड आउट करनी है, वो कुछ यूँ आएगा कि यहाँ पर जो आपके पास है 5th टर्म, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5वीं टर्म है, इसे हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमें मिलता है 15, 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलता है 13। ये तरीकाकार है, यानी मल्टीप्लाइंग पोजीशन बाई 3 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 2 वी विल गेट द 5th, और 5th इज 13। तो आपकी जो 5th टर्म है ये हमने पोजीशन टू टर्म रूल अप्लाई किया है, वरना वैसे अगर हम देखें तो अरिथमेटिक में 3 के बाद 3 3 और 3 ईजिली फाइंड आउट किया जा सकता है कि ये 13 रिज़ल्ट है। लेकिन हम यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं कि हमने पोजीशन टू टर्म रूल जो है वो अप्लाई करना है। यहाँ पर हमारे पास ये है कि शाहिद ने कमाई की पहले दिन 240 रुपये, फर्स्ट डे फिर 340, सेकंड डे 440, उसने थर्ड डे, यानी हर एक सीक्वेंस में हर नेक्स्ट डे उसने 100 रुपीज़ जो है वो ज़्यादा कमाए
तो ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्लियरली 100 आ रहा है। और फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास 240 और कॉमन डिफरेंस आपके पास 100 आ रहा है। तो उसने क्या है कि 9th डे में कितना कमाएगा, हाउ मच डिड ही अर्न इन द 9th डे। तो फाइंड आउट द रिजल्ट इन द 9th डे। A9 आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर AN आपके पास इसके इक्वल है। A9 में हम A पहली टर्म है जिसे हम 240 लिखेंगे, और यहाँ पर 9 में से 1 गया तो आप 8 लिखेंगे, और कॉमन डिफरेंस आपका D होता है जो कि 100 के इक्वल है। तो 240 प्लस 800, 8 इसमें जमा करें तो 1040, ये उसने अपना 9th डे में जो है अर्निंग करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फैक्टराइज करना है हमने। सबसे पहली चीज़ जो देखनी है हमने, सब के अंदर जो कॉमन है वो क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं सब के अंदर जो कॉमन की जब हम बात करते हैं तो ये असल में क्या चीज़ है। दिस इज इक्वल टू 3x डॉट वाई, 2.3 x y y, 3.3 x डॉट z। तो हम देखते हैं कि हमें 3 तो सब में मिलता है, 3 3 एंड 3, तो हम फिर 3 को लिख लेते हैं। फिर हमें x मिलता है सब में, तो एक बार हम x को भी लिख लेते हैं। जो चीज़ बच गई, अब y इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें आपको x मिलेगा इधर और इधर नहीं है, इधर y है, इधर नहीं है, इधर z है, इधर और इधर नहीं है, तो बाकी को लिख लेंगे हम। यहाँ से y मिला, यहाँ से 2x y की पावर 2 लिख देंगे दोबारा, और 3z, ये हमारा सोल्यूशन जी। इस क्वेश्चन के अंदर देखें हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन ये इतनी आसान नहीं है। आप इसके अंदर देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि तमाम के अंदर y कॉमन नहीं है या y स्क्वायर कॉमन नहीं है। तो फिर उस सेंस के अंदर देखा जाता है कि कहीं पहली और लास्ट टर्म कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है, बिल्कुल है। ये y स्क्वायर का स्क्वायर है, ये वाली टर्म आपकी 6 का स्क्वायर है। फिर हम इसके अंदर देखते हैं कि जो दरमियान वाली टर्म है कहीं वो इन दोनों का दुगना तो नहीं है। जी बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ दुगने से पहले माइनस है, तो ये y स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर है, जिसे आप बाद में 2 बार भी लिख सकते हैं कि y स्क्वायर माइनस 6 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 6। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। ये जो पहली टर्म हमारे पास है ये x4 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म आपके पास y4 का स्क्वायर है। इस x4 और y4 को हम एक बार प्लस के साथ लिख लेते हैं और एक बार हम इनको माइनस के साथ लिख लेते हैं। जो प्लस वाला है उसकी एक्सपेंशन नहीं होगी, जो माइनस वाला है ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर है। इसे हम फर्दर 2 बार लिख लेंगे, यानी एक बार जमा के साथ और एक बार हम इनको माइनस के साथ लिखेंगे। अब जो माइनस वाला है वो फिर इसी फार्मूले से जो है वो दोबारा उसकी एक्सपेंशन होगी। ये इम्पॉर्टेंट भी है, इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर्स में अक्सर आ भी जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस है, ये एक बार जमा और एक बार माइनस, तो ये इस क्वेश्चन का जो है सलूशन है जी। देखिए डिफरेंट टाइप के हैं, यहाँ पर भी हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। इसका ये तरीका होता है कि पहली टर्म को आप लास्ट में मल्टीप्लाई कर दें, आपका जो भी रिज़ल्ट आए, मतलब इसका जो रिज़ल्ट है वो आपके पास आता है ये -64 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 64 के जो फैक्टर हैं 164 है, 232 है, 3 से हो नहीं सकता, 4 पे 16 है, 5 पे नहीं होता, 6 पे नहीं होता, 7 पे होता है, 7 आपका 9 7 63,
सॉरी ये 64 नहीं बल्कि 63, ये माजरत के साथ मैं भूल गया, मैंने 63 था। अब यहाँ पर जो है 1 के साथ 63, फिर 3 के साथ 21, 3 के बाद ये 4 5 6 नहीं होता, 7 पे होता 9 7 63, 7 और 9 के बाद कोई फैक्टर नहीं है। यहीं से ही हमें पता चलता है कि फैक्टर ये एक्सेप्टेड है, क्योंकि यहाँ पर 2 है और जब यहाँ पर आपके पास माइनस होगा दोनों के साइन डिफरेंट रखेंगे, वाई दोनों को दे देंगे आप, और उसके साथ साइन वो वाला लगाएंगे बड़े के साथ जो इधर है, इधर दरमियान वाली वैल्यू के साथ प्लस है तो आप बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे, छोटी के साथ माइनस। अब आप इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो आपका ये आता है, सम अप करें तो आपकी मिड वाली वैल्यू आती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको कि एक्स स्क्वायर, अब जो दिल करे पहले लिख दें, चाहे तो आप 9y लिख दें, चाहे तो आप -7 लिख दें, लेकिन आपने बड़ी वैल्यू को ये वाला साइन देना है प्लस का जो इसका है, तो -63। अब इन दोनों में से आपके पास x कॉमन है, इन दोनों में से -7 कॉमन है। अब ये भी आपके पास y + 9 और ये भी आपके पास y + 9। तो ऐसी सिचुएशन में हम y + 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आपके पास रह जाएगा y - 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो कहता है सॉल्व की जब भी बात होगी तो हम देखेंगे कि दोनों वैल्यूज़ के दरम्यान में ऑपरेशन कौन सा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली वैल्यू से बाहर प्लस है, इसे आप वैसे लिख दें, इस वैल्यू के साथ बाहर माइनस है, आप नफी से -9 -3x²। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर जो इनके साइन है वो हम चेंज कर देंगे। अब लाइक वैल्यूज़ को आप सम अप कर लेंगे, ये 6 हैं जमा के, ये 5 हैं, x³ वाली वैल्यूज़ हैं, 6 रुपये 1, 5 रुपये और, तो आपके पास हो गया जी 11 रुपये। फिर आपने 3 रुपये कर्जा देना है, आपके पास 1 रुपया है तो आपका कर्जा बच जाएगा 2 रुपये। यहाँ पर इसको आप सम अप करें, 26 पहले कर्जा है, 9 और कर्जा हो गया तो कर्जा हो गया जी 35 रुपये। ये इसका रिज़ल्ट जी। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अक्सर जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये होता है कि a + b और a - b का फार्मूला लगा के a² - b² कर देते हैं। ये तभी मुमकिन है जब इसका और इसका साइन दोनों एक जैसे हों, सेकंड वैल्यू के डिफरेंट हों। यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ के डिफरेंट हैं, इसका अगर जमा है इसका माइनस है, इसका माइनस है तो इसका जमा है, यहाँ कोई फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पर आप y² को यानी पहली क्वांटिटी को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और -5 को भी इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सीधा केस मल्टीप्लिकेशन का है, तो ये बन जाएगा -y⁴ + 5y² + 5y² और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, साइन डिफरेंट हो तो फिर माइनस लगता है। अब यही आपके पास देखें ये लाइक क्वांटिटीज़ हैं, -y4 + 10y², पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, अब हम ऐड कर रहे हैं लाइक क्वांटिटीज़ को, तो उसके बाद लास्ट वन वैल्यू, ये रिज़ल्ट। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर चूँकि सॉल्व करना है हमने, डिवीजन का साइन है तो फर्स्ट क्वांटिटी को अंदर रखेंगे, सेकंड पे डिवाइड करेंगे। एक चीज़ आपको यहाँ पर एडिशनल नज़र आ रही होगी, वो मैंने लिखी है 0x², क्योंकि अब हमें इसकी नीड पड़ेगी, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हमारे पास क्वांटिटी जिस पर हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसे अंदर रख के ऐसी वैल्यू पे मल्टीप्लाई करें कि आपकी जो पहली क्वांटिटी है x³ ये मस्ट कंप्लीट हो जानी चाहिए, पहली क्वांटिटी को लाजमी तौर पर, तो इसलिए हम x² से और वो भी प्लस के x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x³ आ जाएगा। -1 से देंगे, इसका प्लस है तो आपका -x² आएगा। तो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया सबसे पहले तो हम उसको ऊपर लिखेंगे और जो हमारे पास रिजल्ट्स आए वो लाइक क्वांटिटीज़ के हम नीचे लिखते जाएंगे। ज़ाहिर डिवीजन है, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होती है और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास x³ से x³ आपका कट जाएगा
बाकी यहाँ पे देखें ये प्लस का है तो आपके पास प्लस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और ऊपर से हम एक्स माइनस 2 या एक वैल्यू उतार लें, वो अब नीचे उतारें। अब आपने पहली क्वांटिटी को पूरा करना है, यानी आप एक्स माइनस 1 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर लाजमी आए। तो उसके लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि प्लस एक्स से कर दें। एक्स से करेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये जिससे हम कर रहे हैं उससे हम लिख देंगे ऊपर, किससे कर रहे हैं, प्लस एक्स से। तो ये प्लस एक्स ऊपर लिखेंगे, नीचे हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखेंगे। तो ये आपका साइन चेंज ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा 2x, यहाँ से मिलेगा -2। अब दोबारा वही सिलसिला कि अगर आपने 2x लाना है तो आपने x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है। ज़ाहिर है 2 से करेंगे तो आपका 2x आएगा, तो आप 2 से कर दें, आपका 2x माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x माइनस 2, और ये किससे आया जी आपका, ये आया जी आपका +2 से करने से। तो यूँ आपके पास ये जो डिवीजन है ये भी कंप्लीट हुई जी, ये रिज़ल्ट। पार्ट नंबर 8 के अंदर देखें, ये आपके पास 2m/n⁴ है, हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो ये है जी 2m/n, 4 टाइम इसको लिख लें। तो ये 2 भी 4 बार है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और m 4 बार है, n भी 4 बार है, ये रिज़ल्ट। इसके अंदर देखें 2 वैल्यूज़ हैं, यानी आपके पास एक x है, एक y है, और यहाँ पर कोई उसकी पावर है। आप वो पावर पहले को देंगे, आप दूसरे को भी देंगे। तो ये बहुत सिंपल है कि आपके पास x³ है, इसको भी पावर 4 दे दें, y² को भी पावर 4 दे दें। तो जो आपने x³ को पावर 4 दी, उसका मतलब है x³ 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 और x³, ये 3 बार 4 बार है। तो आप पावर मल्टीप्लाई करते हुए पावर जमा कर दें, तो ये आपका x⁻² आ जाएगा। तो आपका जो पहला नतीजा है वो है जी x की पावर 12। दूसरा इसी तरह जैसे 4 3 से ज़रा होके भी 12 आता है, तो ये y की पावर 2 की पावर 4 जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगा। तो x12 y8 ये इसका रिजल्ट। चूँकि यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो आप 12 को 2 पे डिवाइड कर दें, आपको 6 मिल जाएगा। x² की एक पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, y6 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, z9 में से भी 4, तो 6x y² z5 ये रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखें, वो कहता है कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर करें, जो कि ऐसे है y = mx + c है, यानी इधर आपने अकेला y ठहराना है जी। 7 उस तरफ चला गया, 3 पे आप इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी इधर भी, तो ये आपका आ जाएगा जी y = 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, y = x + 7/3। ये असल में इस फॉर्म में है, ये आपके पास है y = mx + c, इस फॉर्म में है। ये पहला पार्ट हो गया। अब उसने दूसरी जो चीज़ पूछी है, उसने कहा स्लोप भी बताओ, y इंटरसेप्ट भी बताओ। तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वही हमारे पास स्लोप होती है, और स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। स्लोप आपके पास 1 है, y इंटरसेप्ट c है जो कि 7/3 के इक्वल है। तो स्लोप आपकी 1 है और y इंटरसेप्ट आपके पास 7/3 है। यही क्वेश्चन इसी तरह से यहाँ पर पार्ट नंबर बी के अंदर भी है। आप 4y लिख लें, 2x - 7 के इक्वल, 4 पे डिवाइड करेंगे इसको भी और इसको भी, y = 1/2 आ जाएगा ये, और इधर आ जाएगा -7/4, यानी y = mx + c लिखें, ये इस फॉर्म में आ गया। यहाँ से आप कह सकते हैं कि m की जगह पर आपके पास 1/2 है, तो स्लोप इसका 1/2 है, और c जो कि y इंटरसेप्ट है वो आपका -7/4 है। तो ये दोनों पार्ट। इस क्वेश्चन के अंदर s को हमने सब्जेक्ट करना है, यानी s इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल लिखना है।
तो जो गिवन आपके पास है वो है 3t प्लस 5s इज इक्वल टू 10। आप 5s को लिखेंगे 10 माइनस 3t, ये इसको इस तरफ ले जाए तो माइनस में आ जाएगा, और s इज इक्वल टू यानी इसको अब 5 पे डिवाइड कर दें, 10 माइनस 3t को भी 5 पे डिवाइड कर दें, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपका s आ जाएगा इन टर्म ऑफ t, और ये s जो है ये सब्जेक्ट बन जाएगा। यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में है कि इफ़ a इज इक्वल टू एक्स वाई देन x इज़ द सब्जेक्ट, x आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। ये आपके पास है ना a इज इक्वल टू एक्स वाई, तो यहाँ से x इज इक्वल टू a ओवर y आ जाएगा। ये पहला पार्ट है। दूसरी बात वो कहते हैं कि अगर a आपका 240 हो और y आपका 40 हो, तो a की जगह आप 240 रख लें, y की जगह आप अकेला 40 रख लें, तो ये आपका आ जाएगा जी। अगर आप इसको 40 पे करें तो देखिए हर 100 में यानी अगर आप इसको 40 पे करते हैं तो ये आपको 6 देगा, यानी 0 से 0 कट गया, 4 6 24। तो x की वैल्यू जो है वो 6 होगी अगर a आपका 240 और y 40 हो तो। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो है हमने ग्राफ ड्रा करना है y इज इक्वल टू 7 इसका। उसके लिए देखिए जब हम x 0 पुट करते हैं इसके अंदर तो y भी 0 आता है, और x 1 पुट करें तो 1 को अगर मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो ये आपको देगा जी 7। ये देखें, तो ये आपके पास पहला पार्ट है y इज इक्वल टू 7x। जब आप x 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 7 इंटू 0 आपको 0 मिलता है। तो आपका जो एक पॉइंट है जिसे आप एक्स वाई कह लें वो आपके पास आ गया जी 0 0। ये हमने पॉइंट लिया 0 0, तो ये हमारा जो पॉइंट कॉपी के ऊपर होगा, ये देखें ये 0 0 पॉइंट कॉपी के ऊपर होगा। फिर वैसे हम दो भी पॉइंट लगा लें तो हम मतलब उनको मिला के स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। तो देखिए कि जब हम x की वैल्यू 1 दें तो y की रिज़ल्ट आएगा 7। ये 7x है ना, तो 7 इंटू 1 रखेंगे, y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास b पॉइंट है जिसमें हमने x 1 रखा है, y 7 आया है। इसके ऊपर जब हम मार्क करते हैं तो x 1 यहाँ से है, y 7 यहाँ से है, तो ये वाला आपका पॉइंट बनता है। फिर इसी तरह से यानी ये आपके पास पॉइंट a बनाया 0 0, ये पॉइंट b है जो कि 1 7 है। सिमिलरली इस पार्ट के अंदर जिसे हमने कहा जी y इज इक्वल टू 7x, अगर हम x -1 रख दें तो y आएगा जी -7। अब अगर हम इसको देखते हैं तो x की -1 यहाँ पे है और y जो 7 है वो आपका यहाँ पे है। तो इन तीन पॉइंट्स को आप मिला देंगे पैमाने से। इस वक्त मेरे पास पैमाना नहीं है तो मैं पेजेस का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देखें कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी। ये देखें, ये जो कि इन तीनों पॉइंट्स को कट करके निकल जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जिसे हमने फाइंड आउट करना था। पार्ट नंबर बी के अंदर देखें y आपके पास -2x + 8 है, और यहाँ पर पार्ट नंबर बी के अंदर y -2x + 8 है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रख दें 0 तो y की वैल्यू आएगी -2 × 0 + 8। ये फैक्टर 0, तो 0 × 8 आपके पास y इज इक्वल टू 8। यानी आपका पहला कोऑर्डिनेट जो बना वो आपके पास बना जी a of 0 8। जब आप x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो y आपको 10 मिलेगा। सिर्फ दो पॉइंट से ही आप इसका टेबल जो है वो इस टेबल के ज़रिए आप लगा सकते हैं। जो हमने पहले पॉइंट निकाला है वो आपके पास है 0 8 a पॉइंट। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये वाला पॉइंट आपका होगा 0 8। इसे आप a कह दें, x को 0 रखा, y 8। फिर उसके बाद जब हमने x -1 रखा
तो आपके y के रिज़ल्ट जो है वो 10 है। यहाँ से y -1 है, यहाँ से y आपका -1 है, और ये -10 यहाँ पर है। ये देखिए, तो एक पॉइंट आपको यहाँ से मिला, एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिला। इन दोनों को हम स्ट्रेट लाइंस ड्रा कर देंगे। ये देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा की है ये रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।